नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम योग दर्शन पढ़ रहे थे। योग दर्शन का उद्देश्य आप सभी को पता है, चित्त, वृत्ति, निरोध। आप चित्त के विषय में जानते हैं, वृत्ति के प्रकार उसके विषय में जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि क्लेश के भी प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से ये वृत्ति यानी कि मन में आए हुए विचारों की, भावनाओं के उतार चढ़ाव की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसको हम वृत्ति कहते हैं, वो क्लेश की वजह से भी पैदा होती है। और आप ये भी जानते हैं कि चित्त वृत्ति के इस विचारों के उमड़ने को यदि हम रोकते हैं तो उस रोकने को हम निरोध कहते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर डेडिकेटेड है इस वृत्ति को रोकना क्यों जरूरी है उस पर। आप जानते हैं कि वृत्ति मन का उतार चढ़ाव है। हमने अभी डिस्कस किया, जब मन में उतार चढ़ाव आता है तो बेमतलब की कल्पनाएं आती हैं, गलत फहमियां होती हैं, गलत ज्ञान हम तक आता है, हमें प्रभावित करता है, हमारे मन में क्लेश उपजता है हम तर्क लगाते हैं और हम अपनी बुद्धि और विवेक का कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। निद्रा अवस्था में भी हमारा मन सक्रिय रहता है और हमारे संस्कारों के जो बीज होते हैं वो सदैव जीवित रहते हैं। यानी हम ये अनुभव कर पाते हैं नींद से जागने के बाद भी कि हाँ, कुछ तो प्रभाव हमारे ऊपर हुआ है। इसके अलावा स्मृतियाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वृत्ति मन का उतार चढ़ाव है। ये मन का उतार चढ़ाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको संतुलित करना, उसको बैलेंस करने के लिए उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि योग दर्शन का प्रॉपर इस्तेमाल एजुकेशन में किया जा सके, न केवल एजुकेशन में, हमारे निजी जीवन में किया जा सके। अगले लेक्चर में हम योग दर्शन एजुकेशन फील्ड के लिए क्या जादू करता है वो जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि वृत्तियों को रोकना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, आप जानते हैं कि वृत्तियों के 5 प्रकार हैं, कल हम पढ़ चुके हैं। उन सभी प्रकारों के विषय में आज ये जानते हैं इनको रोकना क्यों जरूरी है। प्रमाण में जिसमें प्रत्यक्ष था, अनुमान था और आगम था। आपने कोई चीज अपने सामने बिल्कुल देखी, वो प्रत्यक्ष था। आपने एक अनुमान लगाया, ठीक है, और आपको किसी व्यक्ति ने ज्ञान दिया। ये तीनों के तीनों कैटेगराइज होकर प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये एक वृत्ति है। ये वृत्ति क्यों है? कई बार आपने देखा होगा कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस पर भी आपको डाउट होता है। अगर हम सोशल मीडिया की बात हटा भी दें, तब भी कई बार कुछ ऐसे तथ्य आपके दिमाग में रचे बसे होते हैं बचपन से ही कि यदि उनके विपरीत कुछ कहा जाए तो आपको डाउट होने लगता है। आपको लगता है कि शायद ये गलत ज्ञान है, ये सही ज्ञान है भी या नहीं है। कई बार जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है